हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रेस इप्सा लोकेटर इसके बारे में देखा था, और इस लेक्चर में हम देखेंगे एफएमटी के पीवाईक्यू का अगला क्वेश्चन है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सबसे पहले इसमें हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो कंट्रीब्यूटरी negligence is a legal doctrine under which a plaintiff में कौन हो सकता है? पेशेंट हो सकता है, या जो जिसने शिकायत की है वो, who is partially responsible for their own injury or harm। जो कि cannot recover damage in full from the डिफेंडेंट कौन होगा इसमें? डॉक्टर्स होंगे। फ्रॉम द डिफेंडेंट इवन इफ द डिफेंडेंट डॉक्टर वाज नेग्लिजेंट। देखो इसमें नेग्लिजेंस किसका हो सकता है? दोनों का नेग्लिजेंस हो सकता है, या पेशेंट का भी हो सकता है सिर्फ, या दोनों का हो सकता है। पेशेंट का भी हो सकता है और डॉक्टर्स का भी हो सकता है। नेग्लिजेंस एंड द आउटकम इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट। इसका लीगल प्रिंसिपल क्या है? लीगल प्रिंसिपल है ए पर्सन who has himself been negligent and cannot hold others entirely responsible for their outcome or consequences। और इसमें ये लिया गया है किससे? फ्रॉम लॉ ऑफ टॉर्ट लॉ से लिया गया है। एंड एप्लीकेबल इन सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस इसके एसेंशियल एलिमेंट की बात कर लें। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन होगा? एक तो जिसके कारण नेग्लिजेंस हुआ या जिसने इलाज किया है, जैसे कि इसमें नेग्लिजेंस बाय द डिफेंडेंट डॉक्टर। इसमें लेकिन होना चाहिए प्रूवन नेग्लिजेंस ऑफ ए डॉक्टर और हॉस्पिटल।
and second element is negligence by the patient या plaintiff और patient negligence। इसमें क्या होगा, carelessness of the patient and self negligence, इसके कारण हार्म और इंजरी एज आउटकम इंजरी होगा, हार्म एंड इंजरी। एंड सेकेंड एंड थर्ड इज causal connection, causal connection। इसमें क्या होगा कि एक तो पेशेंट का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, पेशेंट्स negligence must contributed to the harm या injury। इसमें ये थर्ड हो गया। एंड फोर्थ एलिमेंट इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मतलब इसमें कोर्ट असाइन करेगा, असाइंस परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी टू द पेशेंट एंड डॉक्टर, percentage of liability to the patient and doctor। And fifth element is reduction in the compensation, जो डैमेज अवार्ड होगा, damages awarded are reduced proportionally to the plaintiff और पेशेंट कंट्रीब्यूशन। जितना पेशेंट का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही रिड्यूस होगा कंपनसेशन, मतलब डॉक्टर को कम पैसा देना पड़ेगा। एंड द लीगल इम्पैक्ट क्या है, लीगल इम्पैक्ट इन मेडिकल केसेस। लीगल इम्पैक्ट क्या है, देख तो पहले वैलिड डिफेंस फॉर द डॉक्टर होगा, डॉक्टर के लिए वैलिड डिफेंस फॉर डॉक्टर इन सिविल कोर्ट। एंड if proved partially or completely, partial or complete denial of compensation, यदि प्रूव्ड हो गया कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, सिर्फ पेशेंट की गलती है, तो कंप्लीट डिनायल ऑफ द कंपनसेशन हो सकता है। यदि प्रूव्ड हो गया कि इसमें पार्शली डॉक्टर की भी गलती है, तब कुछ कंपनसेशन देना होगा, बट रिड्यूस्ड कंसेशन देना होगा। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल इन क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है फॉर द डॉक्टर, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डॉक्टर्स। इसमें एक तो पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पूरा ठीक ठाक रखेंगे, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन,
clear documentation of advice and instruction, and the second is obtaining informed consent, and the third is civil giving written instruction to the patient after treatment, and फोर्थ इज उसको एजुकेट करेंगे, एजुकेट द पेशेंट ऑन रिस्क, पेशेंट ऑन रिस्क है उसको एजुकेट करेंगे कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये एजुकेट कर दिए। एंड फिफ्थ में फॉलो अप के लिए बुलाएंगे, फॉलो अप कॉल्स और रिमाइंडर एंड इसका एग्जांपल से समझ लीजिए। एग्जांपल में जैसे कि कोई पेशेंट है एलर्जिक टू पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट है। अब पेशेंट ने बताना ही भूल गया, फॉरगॉट टू टेल अबाउट पेनिसिलिन एलर्जी, एंड ये तो हो गया पेशेंट नेग्लिजेंस। एंड डॉक्टर्स नेग्लिजेंस क्या हो गया, फॉरगॉट टू आस्क अबाउट पेनिसिलिन एलर्जी। अब पेनिसिलिन एलर्जी और उससे पूछा ही नहीं और ये दे दिया पेनिसिलिन, तो उसको और भी एलर्जिक रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा। तो इसमें दोनों ही बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस। तो इसमें ये एग्जांपल हो गया, और भी एग्जांपल हैं ये तो इसमें दोनों एग्जांपल हो गया कि पेशेंट का भी नेग्लिजेंस है एंड डॉक्टर्स का भी नेग्लिजेंस है। लेकिन और एग्जांपल की बात कर लें जिसमें कि डॉक्टर्स तो ठीक है, मतलब डॉक्टर्स का नो नेग्लिजेंस, मतलब उसने ऑपरेट किया एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम था जैसे अपेंडिसाइटिस का, एब्डोमेन का कोई सर्जरी किया, ओपन सर्जरी। अब उसने पेशेंट को बोला कि 15 दिन तक बेड रेस्ट करना है, 15 दिन तक बेड रेस्ट करना है, लेकिन वो पेशेंट क्या किया, 5th डे पे ही वो चलने लगा विदाउट सपोर्ट, और उसके बाद वो गिर गया तो इसमें चोट लग गई उसको। तो इसमें 100% गलती किसकी है, पेशेंट नेग्लिजेंस है इसमें पूरा। तो इसमें कंप्लीट डिनाइल ऑफ कंसेशन हो सकता है, क्योंकि उसने इन्फॉर्म किया था कि 15 दिन तक आपको बेड पे रहना है, वो भी लिखित, मतलब इन्फॉर्म्ड इंस्ट्रक्शन दिया था, उसके बाद भी हो गया था। तो ये था कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, यदि हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, इस पर FMT के PYQ का पूरा वीडियो आने वाला है। ये AKU एंड BUHS यूनिवर्सिटी के लिए, MBBS स्टूडेंट के लिए है। इसमें पूरा PYQ आएगा, इसको फॉलो कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।